आज हम लेसन 8 द ओलंपिक चैंपियन के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हम। पहला प्रश्न क्या है, ये एक्सरसाइजेस यानी अभ्यास करो। ये कुछ वर्ड दिए हैं, इनको पढ़ना है। जैसे एथलीट, एंशिएंट, हार्बर, एसोसिएट, स्कूलिंग, कंपटीशन, इवेंट्स, रोइंग, स्पोर्ट्स फेस्टिवल, पिक्ड अप, आउट ऑफ डेंजर, कैचिंग अप, सिंगल, इन द मिडल ऑफ, इन द लीड, शेयर अ गोल्ड मेडल, इन द फाइनल्स, टू विन समवन्स हार्ट। अगला क्वेश्चन है ये ये ए, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसमें ये 7 प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर लिखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू वी नो अबाउट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। इसका आंसर है, वी नो ए फ्यू थिंग्स अबाउट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। एन ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल was held in Greece in 776 BC at Olympia. Therefore, this sports festival was called the Olympic Games. दूसरा प्रश्न है, where did the Olympic Games get their name from? इसका आंसर है, the Olympic Games festival was held in Greece for the first time at Olympia, so this sports festival got its name from the place Olympia. Next question, तीसरा, who won a gold medal for a rowing race in the Olympic Games of 1928? इसका आंसर है, बॉबी पियर्स won a gold medal for a rowing race in the Olympic Games of 1928. चौथा प्रश्न है, at what age did Bobby win the first race? इसका आंसर है, Bobby won the first race at the age of 6. पांचवा, who did Bobby compete with in the final of Amsterdam Olympics? आंसर है, he competed with Ken Myers of America in the finals of the Amsterdam Olympics. अगला प्रश्न छठवा, what caused Bobby to slow down in the middle of the race? इसका आंसर है उत्तर, A duck and her ducklings swam across the waterway. It was the path of Bobby boat. The boat was going to run into them. Therefore, Bobby had to slow down in the middle of the race. अगला प्रश्न है सातवां, What did Bobby do when he saw a duck and her duckling swimming across the waterway? इसका आंसर, he slowed down his boat when he saw a duck and her duckling across the waterway. अगला प्रश्न है बी, read the sentences given below and take them as true or false. F, नीचे दिए गए वाक्यों में सही और गलत के निशान लगाना हमें। तो जैसे पहला है, एथलीट कम फ्रॉम ऑल द कंट्रीज टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स। इसका टी है सही, तो ये टी आएगा और ये सही। दूसरा है, बॉबी पियर्स फादर वाज अ ग्रेट रेसलर। इसका एफ यानी गलत। ठीक है। तीसरा, एट द एज ऑफ 6 बॉबी वॉन द फर्स्ट रेस। तो इसका
टी है। चौथा है द पीपल ऑन द बैंक वर साइलेंट, इसका एफ, ये गलत। पांचवा है हिज फ्रेंड्स इन द ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम वर नॉट सरप्राइज्ड, ये सही है, टी। छठवा है इन ऑल दीज ईयर्स ही लॉस्ट अ फ्यू रेसेस, एफ, गलत है ये। तीसरा वर्ड पावर, शब्द शक्ति, इसमें क्या करना है, डगलिंग आर यंग वन ऑफ टक, द वर्ड्स एंडिंग इन लेट और एट शो द स्मॉलर वर्जन ऑफ अ थिंग और अ बेबी क्रिएचर। यानी ये लेट और एट, ये दो वाक्य शब्द दिए हैं, इनको ऐड करके उनके बच्चों के नाम बनाना है। तो देखो ये जोड़ी मिलाना है, सही है ना। तो ये देखो, ये पहले एग्जांपल दिया पिग, पिग का पिगलेट। इसी प्रकार दूसरा करेंगे आउल, आउल का ये आउलेट। तीसरा स्वान, स्वान का ये सिग्नेट। चौथा है बुक, बुकलेट। पांचवा है रिवर, रिवुलेट। किचन, किचनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, ये ग्रामर इन यूज, इसका ए, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो। यानी फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान भरना है। ये कुछ ब्रैकेट में शब्द दिए हैं, इनका उपयोग करके। तो ये हम के फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करते हैं। पहला है आवर इंडियन क्रिकेट टीम, इसमें ये बोन आएगा, बोन द वर्ल्ड कप इन 1983। सेकंड है देयर वाज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड सडनली आई, इसमें हेयर्ड अ नॉइस। तीसरा है मिल्खा सिंह वाज लीडिंग इन द 100 मीटर रेस इन द ओलंपिक, इट सीम्ड दैट ही वुड विन द रेस। We couldn't play the cricket match because of heavy rains. We waited until the rain stopped. पांचवा है कमल is 800 meter race champion of our school. So far he has competed many races and never lost any. इसी का भी है ये fill in the blanks spaces with the appropriate preposition given below। इसमें भी ब्लैंक फिल करना है, हमें रिक्त स्थान भरना है। ये ब्रैकेट में कुछ प्रेपोजिशन दिए हैं, इनका उपयोग करके हमको ये 6 ब्लैंक भरना है। तो पहला देखते हैं, बी शुड नॉट राइट ऑन वॉल्स। सेकंड है देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन द जग। थर्ड है चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ ए फुटबॉल। चौथा है आंसू ड्रीव या लाइन अक्रॉस द पेज। पांचवा है अबू जम्प्ड इनटू द रिवर। छठा वी गो टू स्कूल बाई बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां और है इसका, ये महक केप्ट द बुक इन हर बैग। अगला प्रश्न है पांचवा, लेट्स टॉक, बात करो। Talk to your friends in the class. Ask these questions to fill up the blank spaces in the table given below। यानी अपने दोस्त के साथ क्लास में बात करना है और नीचे ये स्पेस जो खाली स्थान दिया है उसको हमें फिल करना है एक टेबल में। ये छठे का आंसर यहाँ से, स्टूडेंट कैन राइट द सेंटेंस एज गिवन इन द एग्जाम्पल themselves according to the answer they have filled in the table। यानी ये अपने स्तर से अपने बच्चों को स्वयं करना है। अगला प्रश्न है ये छठा, लेट्स राइट, लिखो। इसका ये है राइट सेंटेंसेस फ्रॉम द अबव टेबल एज इन द एग्जाम्पल। इसको हम ग्रामर सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ स्पोर्ट इवेंट हेल्ड इन योर स्कूल। ये बी नंबर का आंसर सी लेटर इन द ग्रामर सेक्शन, इसको हम ग्रामर सेक्शन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, लेट्स डू इट। ये न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर लगा हुआ है, इसको रीड करना है और हमें इसमें ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, ऐसे इनमें हमको करना है जी। ए, इंडियन मेक जूनियर गोल्फ फाइनल। बी, एमपी तमिलनाडु थ्रिल्स किड्स। सी, लोक अदालत ऑन जनवरी 30। पहला है मैच द हेडिंग विद द न्यूज़ आइटम एंड राइट देम इन द टेबल गिवन एट द एंड। ये आंसर है इसका। ये सीरियल नंबर ऑफ द न्यूज़, ये 4 न्यूज़ हैं। हेडिंग टाइटल, जो टाइटल होते हैं हेडिंग उनकी, ये पहला लोक अदालत ऑन जनवरी 30, ये दूसरे की इंडियंस मेक जूनियर गोल्फ फाइनल, कैबिनेट अप्रूव्स गवर्नर्स एड्रेस, एमपी तमिलनाडु थ्रिल्स किड्स। ये भी नंबर का है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये प्रिकॉशन। इसमें हमको ये पैराग्राफ पूरा पढ़ के और नीचे ये क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर लिखना है हमारे लिए। ये सारे 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, तो आइए हम इनके उत्तर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड निधि एंड हर फ्रेंड्स आस्क डॉक्टर प्रसाद। इसका आंसर है दे आस्क डॉक्टर प्रसाद अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन यूजिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स सेफली। सेकंड क्वेश्चन है वाई शुड बी नॉट कीप फ्रूट आफ्टर कटिंग देम। इसका आंसर है बिकॉज दे मे गेट इन्फेक्टेड। तीसरा क्वेश्चन है वाई डू वी वॉश द फ्रूट बिफोर ईटिंग। आंसर है इसका दे मे हैव एग्स एंड लार्वेज ऑफ इंसेक्ट्स और द पेस्टिसाइड्स ऑन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा वाई शुड वी नॉट पील द फ्रूट्स। इसका आंसर है फ्रूट्स हैव विटामिन इन देयर पील सो वी शुड नॉट पील देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 हाउ डज ओवर कुकिंग हार्म आवर फूड। इसका आंसर है ओवर कुकिंग स्पॉइल्स विटामिन एंड अदर न्यूट्रिशन ऑफ द फूड सो इट इज़ हार्मफुल। ये हमारा लेसन 8 द ओलंपिक चैम्पियन यहीं कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और यदि आपको हमारे वीडियो में कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमारे वीडियो में क्या कमी है या आपको क्या अच्छा लगा। धन्यवाद।